बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नुसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन साल 2025 शुरू हो चुका है। साल 2024 अख्ताम पजीर हुआ और लोगों को एक आस उम्मीद रही कि शायद जो नौसरबाज जिन्होंने उनके पैसे लूटे थे वो उनको पैसे वापस कर दें। अगर साल 2024 के आप ताहिर नसीर के प्रोग्राम्स उठा के देखें तो उन प्रोग्राम्स में जिन जिन कंपनीज के मुतल्लिक जो कुछ कहा वो अल्हम्दुलिल्लाह सच पर मबनी, हकीकत पर मबनी वो बात कही और आज वही कुछ हो रहा है जो मैं पहले बता चुका हूँ। अगर प्रोग्राम में आगे चल के मैं आपको मैग वेंचर्स के मालिक सैयद मोहसिन सुल्तान शाह, मैनेजिंग डायरेक्टर राना फयाज, उनके जो डायरेक्टर सेल हैं मोहम्मद जवेद, उज़मा खान, उमैर ज़फ़र, इमरान और शकील के मुतल्लिक कुछ और हकीकतें खोलूँगा। प्रोग्राम में आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैग वेंचर्स के पीछे जो मेन मरकज़ी किरदार है वो कौन है और उस तक भी अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर नसीर पहुंच चुके हैं। सिर्फ सबूतों का इंतज़ार है, क्योंकि मैं पहले दावा करता हूं कि ताहिर नसीर सबूतों के बगैर बात नहीं करता। फिर मैं प्रोग्राम में आगे चल के 3 जीनियस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो मालिक हैं कासम अवैस संधू, जो उनके भाई हैं सिकंदर ज़िया संधू, जो उनके वाइस चेयरमैन हैं राना तजम्मल, जो उनके वाइस चेयरमैन हैं राना मुदस्सिर, उनके मुतल्लिक भी कुछ हकीकतें बताऊंगा। मुकदमात तो दर्ज हो रहे हैं, तो क्या 3 जीनियस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के कासम अवैस संधू, सिकंदर ज़िया संधू को गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया जाएगा या नहीं, ये बातें भी मैं आपको बताऊंगा। फिर अगर हम माजी की बात करें तो 2024 में ताहिर नसीर ने दावा किया था कि फॉर यू रियल ट्रेडर्स वाले फ्रॉड करेंगे। आपने यकीन ना किया और आपने कहा जी कि आप तो ब्लैकमेलर हो। अब देख लें ताहिर नसीर वहीं पे बैठा हुआ है, वो नौसरबाज पाकिस्तानी अवाम का तकरीबन कोई 4 से 5 अरब रुपया लूट कर बैरून मुल्क फ़रार हो चुके हैं। अब वो फॉर यू रियल ट्रेडर्स के कुछ लोग मुख्तलिफ कंपनीज़ में इंडक्ट हुए हैं, उनके ऊपर भी काम चल रहा है। फिर हमने कहा अलसफ़ा ग्रुप जो मलक तोकीर शहीन ने बनाई वो स्कैम करेगी, आपने नहीं माना, वही बात हुई जो कुछ कहा। फिर वेल्थ गुरुज आई, 2-4 और कंपनीज आई जिनके मुतल्लिक जो कुछ कहा अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हुआ। उसकी वजह क्या है, सच साबित क्यों हुआ? उसकी वजह यह है कि ये जो कंपनीज आती हैं SECP में रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, तो उस रजिस्ट्रेशन का ये मतलब नहीं होता कि वो पाकिस्तानी अवाम से क्राउड फंडिंग कर सकें और मनी रोटेशन करते हैं। फिजिकल प्रोजेक्ट होता कोई नहीं है तो वो कंपनीज फ्रॉड कर जाती हैं। मैग वेंचर्स के हवाले से नाजरीन मैं आपको बताऊं कि मैग वेंचर्स के जो असल किरदार हैं, जो बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान में फ्रंट मैन उन्होंने रखे हुए हैं और वो पाकिस्तानी अवाम को लूट रहे हैं, उस किरदार तक इंशाल्लाह बहुत जल्द सबूतों के साथ मैं कुछ चीज़ें चलाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या ये वही किरदार नहीं जिसने माजी में कितनी कंपनीज बनाई और पाकिस्तानी अवाम को लूटा और इस वक्त दुबई बैठा हुआ है। मैं बताऊंगा क्या ये वही किरदार नहीं जो बड़ी बड़ी बातें लंबी लंबी छोड़ता था, ट्रेडिंग के नाम पर, ऑयल के नाम पर, पैम्परों के नाम पर, कभी किस के नाम पर। वो सारी बातें इंशाल्लाह सबूतों के साथ ताहिर नसीर आपको बताएगा। फिर आज मैंने एक और सुराग लगाया कि मैंने तो आपसे सवाल किया था कि मैग वेंचर्स वाले जो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट लेते हैं वो पैसा जाता कहाँ है। अब ताहिर नसीर उस शख्स के करीब पहुंच चुका है जो मैग वेंचर्स की इन्वेस्टमेंट वसूल करता है, वो आगे किन किन ममालिक में भेज रहा है वो भी इंशाल्लाह सबूतों के साथ बताऊंगा कि वो शख्सियत कौन सी है जो पाकिस्तान से तमाम सरमायाकारी उठाकर दुबई भिजवा रही है या किस मुल्क में भिजवा रही है, सबूतों के साथ चलाऊंगा। मोहसिन सुल्तान की अगर हम बात करें और राना फयाज की बात करें, आपको मालूम है कि मोहसिन सुल्तान के खिलाफ तो ऑलरेडी FIA साइबर क्राइम सेल में मुकदमा दर्ज है। उस मुकदमे में राना फयाज भी नामजद हो जाएगा, क्योंकि हमने तो ये मेरी जो दरख्वास्त थी उसमें तो मैंने ये कहा था कि मोहसिन सुल्तान और राना फयाज ने मेरे फैमिली का नादरा का डाटा लीक किया, मेरे ऊपर मुकदमात का इंदराज करवाया। अब वो जो तितिमा बयान होता है, जो एक और एप्लीकेशन होती है राना फयाज के हवाले से, मेरी कल लीगल टीम आ जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि समर वोकेशंस थी तो वकला मौजूद नहीं थे। कल इंशाल्लाह बाज़ाब्ता तौर पर FIA में दरख्वास्त भी दी जाएगी कि राना फयाज को भी इसमें नामजद किया जाए। मोहसिन सुल्तान तो नामजद ही नामजद है। फिर जहाँ तक नाजरीन बात है मैग वेंचर्स का मीट एक्सपोर्ट का बिजनेस,
टोटली हवाओं में है। हम तो पहले से दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान से सिर्फ 2% एक्सपोर्ट होती है और बाकी 98% जो गोश्त है वो पाकिस्तान में यूटिलाइज होता है। लेकिन उमैर जफ़र हो गया, अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज में उसने कितना बड़ा फ्रॉड किया। 20,000 की टीम वो दावा करता था, उसकी वीडियो एविडेंस हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पे भी वो मुख्तलिफ टिकटॉकर्स को, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज़ दे रहा है कि महाना 2 लाख रुपया कमाएं। अब महाना 2 लाख रुपया क्या खाक कमाएं कि आपके पैसों में से ही वो बंदा पैसे आपको वापस करेगा और आप खुश होते रहेंगे कि प्रॉफिट आ रहा है। वो बुनियादी तौर पर प्रॉफिट नहीं होता, वो मनी रोटेशन होती है। अगर हम उज़्मा खान की बात करें, उज़्मा खान के ऊपर आपको मालूम है ऑलरेडी मुकदमा दर्ज है। कश्मीर से मुझे एक कॉल आई थी और उस कॉलर ने मुझे उज़्मा खान के मुतालिक बताया कि इसने उनके साथ क्या फ़्रॉड किया है, सबूतों के साथ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में वो भी चलाऊँगा। जवेद की अगर हम बात करते हैं तो जवेद ने भी माजी में कंपनीज़ में रहा, उस हवाले से भी तहकीकात हो रही हैं। मैंने आपको ये भी बता दूं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल मैग वेंचर्स के ख़िलाफ़ तहकीकात का दायरा कार उन्होंने वसी कर दिया। और अनकरीब आप देखिएगा कि मैग वेंचर्स के मोहसिन सुल्तान को, राना फयाज को, उज़्मा खान को, उमैर जफ़र को, मोहम्मद जुवेद को, इमरान को और शकील को FIA के तलबी के समन आएंगे, क्योंकि इनके जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स की तफसीलात भी इकट्ठी कर ली जा चुकी हैं। और बहुत जल्द आपको मालूम होगा कि जी मैग वेंचर्स के अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज़ कर दिए गए हैं क्योंकि सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रही थी। वो बहुत सी कहानियाँ आपको बताऊँगा। अगर मैं 3 जीनियस की बात करूँ, 3 जीनियस ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो मालिक हैं कासम अवैस संधू, उन्होंने भी 7 से 12% का लालच देकर 18 अरब रुपए का स्कैम किया। उन्होंने 4 से 5 कंपनीज बनाई। ये एक मुकदमा है, गुलबर्ग थाना है लाहौर का ये मुकदमा। देखिए, और ये मुकदमा 420/6871 का है। मुकदमा जो है वो करवाया है हाफिज़ मोहम्मद रियाज ने। और इस मुकदमे में वो बता रहे हैं जी कासम अवैस सिंधु CEO है, आगे उनके वालिद का नाम, मोबाइल नंबर, ID कार्ड, राना मुदस्सर हुसैन है, आगे उनकी डिटेल है। फिर उसके साथ राना तजम्मुल हुसैन है, आगे उनकी डिटेल है। फिर उसके बाद आप देखें मोहम्मद शफीक है, उनकी डिटेल है सारी। और फिर उसके बाद आप देख लें बशीर अहमद हैं, उनकी डिटेल सारी दी गई है। और इसमें कहा गया है कि जनाब गुजारिश है कि 3 जीनियस ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑफिस फलां फलां गुलबर्ग 3 में था, 1 अगस्त 2020 में कायम, जिसने बाद में अपना नाम न्यू वर्ल्ड, क्यू वर्ल्ड रखा और SECP और FBR वगैरह के जाली और बोगस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन और अपने कारोबार को फिजिकल दिखाकर तेल, मिनरल वाटर और पैम्पर्स की खरीदो फरोख्त में इन्वेस्टमेंट के नाम पर साहिल से रकम हासिल की। 10 से 15% मुनाफा सूद से पाक, अल्लाह माफ़ करे। ये लोग नौसरबाज कैसे कैसे दावे करते हैं। और ये देख लें कि उसने कहा जी कि यकीन दिलाने पर इल्ज़ाम वाले नंबर 6 की गारंटी पर 21 अप्रैल 2021 को वक्तन फ़वक्तन जो आगे रकम लिखी हुई है वो आप देख लें कि तकरीबन 22,70,000 रुपये दिए। इल्ज़ाम वाले ने कहा कि आपकी रकम हमारे पास बतौर इमानत है जिस पर हम आपको हर माह प्रॉफिट देंगे। अब ना तो प्रॉफिट मिला, जाली स्टाम्प, वो जिस तरह के ये दावे करते हैं। ये 420, 468, 471, 144 का मुकदमा है। और इस मुकदमे में जो अभी तक मुझे इतलात मौसूल हुई हैं, राना मुदस्सर भी इश्तिहारी हो चुका है, कासम अवैस संधू भी इश्तिहारी हो चुका है, राना तजम्मुल भी इश्तिहारी हो चुका है, और इसके साथ साथ मोहम्मद शफीक और ये जो 5वां शख्स है इनके मतलब भी यही इंकशाफ हुआ है, बशीर अहमद, कि ये लोग इस मुकदमे में इश्तिहारी हो चुके हैं। नाज़रीन, अब ये एक मुकदमा मैंने आपको पहला चलाया 3 जीनियस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, लेकिन आपको ये मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ 3 जीनियस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं कासम अवैस संधू और उनके जो भाई हैं सिकंदर ज़िया संधू, उनको इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान वापस लाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। जो दरख्वास्तें दी गई हैं, अभी मैं दरख्वास्तें इसलिए नहीं चलाना चाहता क्योंकि ये नौसरबाज बहुत तेज़ होते हैं। ये नौसरबाज चिकनी चुपड़ी बातों में इंसान को डालकर उनको लालच देकर सुहाने ख्वाब दिखाकर लूट सकते हैं। तो ये नौसरबाज उन एप्लीकेशंस के रिबटल में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इस हवाले से बहुत जल्द आपको बहुत से सबूत दिखाऊंगा 3 जीनियस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, और फिर मैं बहुत से सबूत आपको दिखाऊंगा मैग वेंचर्स के कि सरमायाकारी कहाँ पर जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, कौन सा वो शख्स है जो पाकिस्तान से हवाला हुंडी के ज़रिए, TRC-20 के ज़रिए और दीगर जो मुख्तलिफ एक्सचेंज बनी है उनके ज़रिए पैसा कहाँ पे भेज रहा है। सबूत इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। और जो इदारों ने तहकीकात शुरू की हैं, बहुत जल्द मैग वेंचर्स के जो अकाउंट्स हैं वो भी फ्रीज़ होने लगे हैं। तो मैं इन्वेस्टरों से मुखातिब हूँ,
खुदारा इन नुसरबाजों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने सरमाए से मत महरूम होइए, वरना कल आपने पछताना है। ये बड़ी दावे की बात है ताहिर नसीर के। इससे कबल 2024 में 2023 में जो कुछ कहा अगर सच नहीं साबित हुआ तो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। तो खुदारा किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट मत करें। अगले प्रोग्राम तक ले अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।